हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 50 इंग्लिश वर्ड्स यानी कि डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स बताने वाले हैं। यानी कि जो भी रोजाना बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द होते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम बताएंगे। और साथ ही में 100 इंग्लिश सेंटेंसेस यानी कि 100 डेली यूजेस सेंटेंसेस बताएंगे जो कि आपके रोजाना जिंदगी में प्रयोग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। अगर आप लोग इसी तरीके से रोज रोज मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों आने लगेगा। क्योंकि अगर आप लोग 50-50 वर्डों का और 100 सेंटेंसेस का रोज रोज करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो आपको इंग्लिश पढ़ना क्यों नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही आपको पता ही होगा कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है, तो रोज रोज करने से अवश्य ही आपको इंग्लिश पढ़ना बोलना आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहना। 100% गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश पढ़ना भी आएगा और बोलना भी आएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर जो हमारा वर्ड क्या है, RUN। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, RUN। तो इसे रन नहीं, क्या पढ़ते हैं, रन पढ़ते हैं। ठीक है, रन मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है। ओके, अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। किसी को बोलना चाहेंगे तो ही रन्स एवरी मॉर्निंग, यानी कि वह प्रतिदिन, यानी कि एवरी मतलब क्या होता है, प्रतिदिन। ठीक है, यानी प्रत्येक बोल सकते हैं। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, यानी कि वह प्रत्येक सुबह दौड़ता है। ठीक है, या वह बोल सकते हैं वह हर सुबह दौड़ता है। द डॉग रैन आफ्टर द बॉल। द डॉग रैन यानी कि कुत्ता दौड़ा, आफ्टर द बॉल यानी कि गेंद के बाद दौड़ा, यानी कुत्ता गेंद के बाद दौड़ा। ठीक है, रैन यानी कि हो जाएगा वर्ब का दूसरा रूप। रन मतलब दौड़ना होता है, रैन हो गया वर्ब का दूसरा रूप यानी कि दौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वर्ड देखिए WALK। इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉक। क्या पढ़ते हैं, वॉक। यहाँ पर वॉल्क नहीं पढ़िएगा। ठीक है, एल साइलेंट होता है यहाँ पर। वॉक मतलब क्या होता है, टहलना। सी वॉक्स टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। सी वॉक्स टू स्कूल यानी कि वह स्कूल जाती है। देखिए, टहलना का मतलब जाना भी होता है, मतलब मीन्स यानी कि इसका सेंस समझ लेना है। ठीक है, सी वॉक्स टू स्कूल यानी कि वह विद्यालय जाती हैं। लेट्स वॉक इन द पार्क, यानी कि चलो पार्क में टहलते हैं। ठीक है, चलो पार्क में टहलते हैं। लेट्स वॉक इन द पार्क। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा जंप, JUMP है, जंप नहीं पड़ेगा, जंप। जंप मतलब क्या होता है, कूदना। ही जंप्ड ओवर द पडल। ठीक है, यानी कि वह पोखर के ऊपर कूदता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, द किड्स जंप विथ जॉय, यानी कि बच्चे खुशी से कूदते हैं, यानी कि मज़े में कूदते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा TALK। तो इसे टाल्क नहीं पढ़ेंगे, टॉक। टॉक मतलब क्या होता है, बात करना। दे टॉक ऑन द फोन, यानी कि वे लोग फ़ोन पे बात करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, प्लीज़ टॉक स्लोली, यानी कि कृपया धीरे धीरे बात करें, कृपया धीरे धीरे बात करें। प्लीज़ टॉक स्लोली, किसी को बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। ईट, इस मत ईट ईट पढ़ते हैं, ईट पढ़ते हैं इसे। ठीक है, ईट मतलब क्या होता है, खाना होता है। तो बोलेंगे आई ईट राइस डेली, यानी कि मैं रोज़ चावल खाती हूँ या खाता हूँ, बोल सकते हैं। ठीक है, ही ईट्स एन एप्पल, यानी कि वह सेब खाता है, वह एक सेब खाता है। ठीक है, ऐसे बोलना है। ड्रिंक, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना। तो बोलेंगे सेंटेंस बनाएंगे सी ड्रिंक्स वाटर, यानी कि वह पानी पीती है। आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह में चाय पीता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट है WRITE। तो राइट का मतलब होता है लिखना। आई राइट माई नेम, यानी कि मैं अपना नाम लिखता हूँ। ओके, नेक्स्ट है ही राइट्स ए स्टोरी, यानी कि वह एक कहानी लिखता है। ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, बनाना चाहेंगे तो। नेक्स्ट है हमारा READ। तो इसे हम पढ़ते हैं रीड। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो सी रीड्स बुक्स डेली, यानी कि वह रोज़ किताब पढ़ती है, किताबें पढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर बुक्स है, यानी कि वह रोज़ किताबें पढ़ती है। कैन यू रीड दिस फॉर मी, यानी कि क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ सकते हो, क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, अब है SWIM। तो इसे हम पढ़ते हैं स्विम। स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। ही स्विम्स इन द पूल, यानी कि वह पूल में तैरती है। कैन यू स्विम वेल, क्या तुम अच्छे से तैरती हो, ऐसे बोल सकते हैं। क्या तुम अच्छा तैरती हो, कैन यू स्विम वेल। ठीक है, सॉरी तैरती हो नहीं, क्या तुम अच्छे तैर सकती हो, क्योंकि कैन लगा हुआ है। ठीक है, DANCE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डांस। डांस मतलब क्या होता है, नाचना। क्या होता है, नाचना। जैसे हम बोलेंगे सी लव्स टू डांस, यानी कि वह नाचना पसंद करती है, ऐसे बोल सकती है। ओके, या उसे नाचने से प्यार है। दे डांस्ड एट द पार्टी, यानी कि वे लोग पार्टी में नाचते हैं। ओके,
लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना, जैसा कि इमोजी में भी आप देख सकते हैं। ही लाफ्ड लाउडली, यानी कि वह जोर से हंसता है, ठीक है, हंसा होगा, क्योंकि यहाँ पर लाफ्ड है वर्ब का दूसरा रूप है, तो यानी कि वह जोर से हंसा। द जोक मेड हर लाफ, यानी कि जोक मतलब क्या होता है, जोक मतलब होता है चुटकुला, यानी कि चुटकुला उसे हंसाता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। CRY, इसे हम पढ़ते हैं क्राई, क्राई मतलब क्या होता है रोना। द बेबी क्राइड ए लॉट, यानी कि बच्चा बहुत रोता है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, रोया, सॉरी यहाँ पर क्राइड है यानी कि रोया, ठीक है। सी क्राइड आफ्टर वॉचिंग द मूवी, यानी कि वह मूवी देखने के बाद रोई या फिल्म देखने के बाद रोई, ऐसे बोल सकते हैं। सिंग, सिंग मतलब क्या होता है गाना होता है ना, सेंटेंस बनाएंगे। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, यानी कि वह मधुरता से गाती है, अच्छे तरीके से गाती है। दे सैंग ए सॉन्ग, दे सैंग ए सॉन्ग टुगेदर, यानी कि वे लोग एक साथ गाना गाए, क्योंकि यहाँ पर सैंग है वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। नेक्स्ट है THROW, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं थ्रो। थ्रो मतलब क्या होता है किसी चीज को फेंकना। ही थ्रोज द बॉल, यानी कि वह गेंद फेंकता है। डोंट थ्रो स्टोन्स, यानी कि पत्थर मत फेंको, किसी को बोलना चाहेंगे पत्थर मत फेंको, डोंट थ्रो स्टोन्स। नेक्स्ट है कैच, कैच मतलब क्या होता है पकड़ना, जब भी TCH रहेगा साथ में तो उसका चांस च करना है। आई कॉट द बॉल, यानी कि मैंने गेंद पकड़ा, आई कॉट द बॉल, ठीक है, कॉट वर्ब का दूसरा रूप हो गया। कैन यू कैच दिस, क्या तुम इसे पकड़ सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं। पुश, पुश मतलब क्या होता है धक्का देना। पुश द डोर ओपन, यानी कि दरवाजे को धक्का देकर खोलो, ऐसे बोल सकते हैं। दे पुश द कार, यानी कि वे लोग कार को धक्का देते हैं, दिए, वे लोग कार को धक्का दिए, क्योंकि पुश्ड है, ठीक है, पास्ट में चल जाएगा वर्ब का दूसरा रूप। PULL, पुल मतलब खींचना। पुल द रोप हार्डर, पुल द रोप हार्डर, यानी कि रस्सी को जोर से खींचो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कस के खींचो। सी पुल्ड हर चेयर क्लोजर, सी पुल्ड हर चेयर, यानी कि उसने अपनी कुर्सी अपने पास खींची, ऐसे बोल सकते हैं, उसने अपने कुर्सी पास खींची, अपने पास खींची। क्लाइम, इसे क्लाइंब नहीं पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है, क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। ही क्लाइम्स द हिल, यानी कि वह झील पे चढ़ता है, ठीक है। कैन यू क्लाइम दिस ट्री, क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो, ठीक है। सिट, सिट मतलब होता है बैठना। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठे, किसी को बोलना चाहिए कृपया बैठे, प्लीज सिट डाउन। सी सिट्स नियर द विंडो, यानी कि वह खिड़की के नज़दीक बैठती है, ठीक है। स्टैंड, स्टैंड मतलब क्या होता है खड़ा होना। ही स्टैंड्स इन द क्यू, यानी कि वह कतार में खड़ा होता है, ही है। स्टैंड स्ट्रेट प्लीज, यानी कि कृपया सीधा खड़ा होए, ठीक है। स्लीप, स्लीप मतलब क्या होता है सोना। आई स्लीप फॉर 9 आवर्स, यानी कि आई स्लीप फॉर 8 आवर्स, मैं 1 घंटे सोता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। आई स्लीप फॉर 8 आवर्स, यानी कि मैं 1 घंटे सोता हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, यानी कि बच्चा सो रहा है। वेकअप मतलब क्या होता है, वेक मतलब जागना होता है। आई वेकअप एट 6 AM, यानी कि मैं 6 बजे उठता हूँ या जागता हूँ, बोल सकते हैं। सी वेक्स हिम अप एवरी मॉर्निंग, यानी कि वह उसे बोलेंगे इसे, वह उसे हर सुबह उठाती है, जगाती है या उठाती है, बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्ले, प्ले मतलब क्या होता है खेलना। दे प्ले क्रिकेट, यानी कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। कुक, कुक मतलब क्या होता है भोजन बनाना। सी कुक्स डिलीशियस मील, यानी कि वह स्वादिष्ट भोजन बनाती है। ही इज कुकिंग डिनर, यानी कि वह रात का भोजन बना रहा है, रात्रि भोजन बना रहा है, ठीक है। 25 में वॉच, वॉच मतलब क्या होता है देखना कोई चीज़, ठीक है। तो बोलेंगे आई वॉच टीवी डेली, यानी कि मैं रोज़ टीवी देखता हूँ। वॉच मतलब वॉच द रोड वाइल ड्राइविंग, ठीक है, यानी कि ड्राइविंग मतलब गाड़ी हाँकते समय सड़क पर देखो, ऐसे बोल सकते हैं, सड़क को देखो। ड्राइव मतलब चलाना होता है। ही ड्राइव्स टू वर्क, ठीक है, ही ड्राइव्स टू वर्क, यानी कि वह काम करने के लिए चलाता है, ऐसे बोल सकते हैं। कैन यू ड्राइव ए कार, क्या तुम एक कार चला सकते हो, ठीक है। राइड, राइड मतलब क्या होता है हाँकना या चलाना ही होता है, साइकिल विकिल 2 पहिए वाला। ही राइड्स ए बाइक, यानी कि वह बाइक चलाता है। सी राइड्स हर्स हॉर्स, यानी कि वह
उसकी घोड़ा चलाती है, ऐसे बोल सकते हैं। वो अपना घोड़ा चलाती है, घोड़ा पर सवार होती है। डिग मतलब खोदना होता है, ठीक है। दे डिग इन द गार्डन, क्या हो गया, दे डिग इन द गार्डन यानी कि वह बगीचा में खोदती है, सॉरी वे लोग खोदते हैं, ऐसे बोलेंगे। ही डिग्स विथ ए स्पेड, ठीक है, यानी कि वह कुदाल से खोदता है, ऐसे बोल सकते हैं। विल्ड मतलब क्या होता है, बनाना किसी चीज़ को। दे विल्ड हाउसेज यानी कि वह घर बनाता है। ही इज बिल्डिंग ए सैंड कासल, ऐसा बोल सकते हैं। वह बालू का घर बना रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। बालू का नहीं घर बनाता रहता उसी को। ब्रेक, इसमें क्या पढ़ते हैं, ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना। सी ब्रोक द ग्लास यानी कि उसने ग्लास तोड़े, उसने ग्लास तोड़ी, ऐसे बोलते हैं। डोंट ब्रेक दिस वेस यानी कि इस बेस को मत तोड़ो, ऐसे बोल सकते हैं। वैसे वेस मतलब फूलदान होता है, इस फूलदान को मत तोड़ो, ऐसे बोल सकते हैं। फिक्स मतलब क्या होता है, स्थापित कर देना। तो कैन यू फिक्स दिस टॉय यानी कि क्या तुम इस खिलौने को सही कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। ही फिक्स्ड माई फ़ोन यानी कि उसने मेरे फ़ोन ठीक कर दी, ऐसे बोल सकते हैं। ओपन मतलब खोलना। प्लीज़ ओपन द डोर यानी कि कृपया दरवाज़ा खोले। सी ओपन्स हर बैग यानी कि वह उसने उसकी थैला उसकी थैला खोलती है, ठीक है, वह उसकी थैला खोलती है, ऐसे हो जाएगा, वह उसकी थैला खोलती है, ठीक है। क्लोज मतलब क्या होता है, बंद करना। क्लोज द विंडो यानी कि दरवाज़ा बंद करो। ही क्लोज्ड द बुक यानी कि उसने किताब बंद किया। वॉश मतलब धोना, ठीक है। वॉश योर हैंड्स यानी कि अपना हाथ धो लो। सी वॉशेज हर क्लोथ्स यानी कि वह अपना कपड़ा धोती है, ऐसे बोल सकते हैं। क्लीन मतलब क्या होता है, साफ करना। क्लीन द टेबल यानी कि मेज साफ करो। ही क्लीन्स द फ्लोर डेली यानी कि वह रोज फर्श साफ करती है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। कट CUT कट पढ़ते हैं, कुट नहीं, कट मतलब काटना। सी कट्स द पेपर यानी कि वह पेपर काटती है। आई कट माई हेयर स्टडे यानी कि मैं अपना बाल कल काटा, ठीक है। कैरी मतलब ढोना। ही कैरीज ए हैवी बॉक्स यानी कि वह भारी बक्सा ढोती है, सॉरी ढोता है यार, का है इंग्लिश में मतलब सिर्फ लड़की की तरफ जा रहा है। कैन यू कैरी दिस बैग क्या तुम यह थैला ढो सकते हो, ऐसे बोल सकते, क्या तुम यह थैला ढो सकते हो। नेक्स्ट है लिफ्ट मतलब क्या होता है, उठाना। ही लिफ्ट्स द वेट्स यानी कि वह वजन उठाता है। कैन यू लिफ्ट दिस चेयर क्या तुम यह कुर्सी उठा सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं। स्माइल मतलब मुस्कुराना। सी स्माइल्स एट एवरीवन यानी कि वह सभी पे मुस्कुराती है। ही स्माइल्ड एट द जोक यानी कि वह चुटकुला पे मुस्कुराता है। लिसन नहीं, यहाँ पर टी साइलेंट होता है। लिसन मतलब सुनना। तो लिसन टू द टीचर यानी कि शिक्षक की सुनो। कैन यू लिसन टू मी क्या तुम मुझे सुन सकते हो, ठीक है। शाउट मतलब चिल्लाना। डोंट शाउट इन द क्लासरूम यानी कि वर्ग में मत चिल्लाओ। ही शाउटेड फॉर हेल्प यानी कि वह मदद के लिए चिल्लाई, ठीक है, क्योंकि शाउटेड है। पॉइंट मतलब क्या होता है, पॉइंट मतलब होता है बिंदु, केंद्र। सी पॉइंटेड एट द मैप यानी कि वह नक्शा पे केंद्रित किया, ठीक है। पॉइंट टू द पिक्चर प्लीज यानी कि तस्वीर पर केंद्रित करो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। किक मतलब क्या होता है, पैर से मारना किसी को। ही किक्स द बॉल यानी कि वह गेंद को मारता है पैर से, ठीक है, वह पैर से गेंद को मारता है। डोंट किक द चेयर यानी कि चेयर को पैर से मत मारो, ऐसे बोल सकते हैं। हिट मतलब मारना होता है। ही हिट द टारगेट यानी कि वह टारगेट को मारता है, ऐसे बोल सकते हैं। टारगेट यानी कि लक्ष्य बोल सकते हैं। डोंट हिट योर ब्रदर यानी कि अपने भाई को मत मारो। ड्रॉ मतलब उगाना, चित्र बनाना। सी ड्रोज ए फ्लावर यानी कि वह फूल बनाती है, उगाती है, बोल सकते हैं। आई लव ड्राइंग कार्टून्स यानी कि मैं कार्टून बनाना पसंद करता हूँ। बेक मतलब सेकना। सी बेक्स ए केक यानी कि वह केक सेकती है। दे बेक्ड सम कुकीज यानी कि वे लोग कुछ कुकीज सेके, ठीक है। सी उसी मतलब सिलना होता है। सी सीव्स हर क्लॉथ्स यानी कि वह अपनी कपड़े सिलती है, ऐसे बोल सकते हैं। ही स्वीड ए न्यू बटन यानी कि उसने एक नया बटन सिया, ठीक है, सिला बोल सकते हैं। टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। सी टीचेज इंग्लिश यानी कि वह इंग्लिश पढ़ाती है। ही टीचेज किड्स एट स्कूल यानी कि वह विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है। लर्न मतलब क्या, सीखना। आई लर्न न्यू वर्ड्स डेली यानी कि मैं रोज़ नए शब्द जानता हूँ, ठीक है, सीखता हूँ। सी इज़ लर्निंग हाउ टू ड्राइव यानी कि वह
वह चलाना सीख रही है, ठीक है, यानी कि कैसे चलाते हैं वह सीख रही है, ठीक है। सी इज़ लर्निंग यानी कि वो सीख रही है। हाउ टू ड्राइव यानी कि कैसे चलाते हैं, ठीक है। कॉल, कॉल मतलब क्या था, बुलाना। प्लीज़ कॉल मी लेटर यानी कि कृपया मुझे बाद में बुलाएं, ठीक है, या बाद में कॉल करें ऐसे बोल सकते हैं। ही कॉल्ड हीज मदर यानी कि उसने अपने माँ को बुलाया, ऐसे बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।